If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important and demandable topic, that is the validity of CSIR NET, GATE and IIT JAM एग्जाम। तो ये कॉन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जैम, गेट या फिर CSIR NET क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इसका वैलिडिटी कितने साल तक रहता है। तो जनरली देखो, ये जो तीन एग्जाम है, ये तीन एग्जाम में से कोई भी एग्जाम तुम क्वालिफाई कर लिया, मतलब लाइफ टाइम तुम गेट क्वालिफाइड या फिर जैम क्वालिफाइड या फिर CSIR NET क्वालिफाइड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्वालिफाइड हो ये कंसीडर किया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर कुछ फील्ड्स होता है, जैसे रिसर्च फील्ड या फिर जॉब पर्सपेक्टिव या फिर MSc एडमिशन, ये सारे जो फील्ड्स है वहाँ पर ये सारे एग्जाम्स का रैंक का वैलिडिटी रहता है। जैसे IIT जैम एग्जाम के थ्रू क्या होता है कि MSc में एडमिशन मिलता है एंड इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो MSc में लाइक IIT से MSc करने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड PhD लाइक ISC बेंगलोर, JNCSR, आइजर कोलकाता, आइजर पुणे और सारे आइजर जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड PhD का ऑप्शंस मिलता है। तो जैम रैंक के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन IITs में एडमिशन लेने के बाद तुम्हें जॉब मिलेगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली। तो IIT जैम एग्जाम का जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है। तो जिस साल तुम IIT जैम क्वालिफाई कर रहे हो उस साल के अंदर ही तुम्हें एडमिशन लेना है। सपोज 2022 में तुम एडमिशन मतलब जैम क्वालिफाई किया, तो 2022 का जो सेशन है उसमें ही तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा MSc करने के लिए या फिर इंटीग्रेटेड PhD करने के लिए। 2023 में ये जैम 2022 का रैंक कम नहीं करेगा, क्योंकि इसका वैलिडिटी 1 साल है, लेकिन तुम लाइफ टाइम माना जाओगे कि तुम जैम क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो एडमिशन लेने के लिए 1 साल और क्वालिफिकेशन का जो टैग ये लाइफ टाइम रहेगा। तो गेट रैंक के थ्रू बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जैसे PSU जॉब्स, कंपनी जॉब्स, इंडियन PhD एंड अब्रॉड PhD। तो PSU जॉब्स के अंदर BARC, ONGC, NTPC, उसके साथ साथ DRDO, ISRO, ये सारे जॉब्स मिलता है सब्जेक्ट वाइज और स्ट्रीम वाइज, साइंस, इंजीनियरिंग, बहुत सारा बैकग्राउंड का। एंड उसके साथ साथ जो कंपनी जॉब, जैसे डाबर कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, मेडिसिनल कंपनीज में या फिर इंजीनियरिंग जो बैटरी कंपनीज है, बहुत सारा कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गेट और इंडियन ऑयल कंपनी, ये सारे इंस्टीट्यूट में या फिर कंपनीज में जॉब मिलता है PSU जॉब्स और कंपनी जॉब्स गेट रैंक के थ्रू। और गेट रैंक के थ्रू इंडिया का कहीं पर भी PhD एडमिशन होता है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट कंसीडर नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम ये मान सकते हो 80 to 90% जो इंस्टीट्यूट है अच्छा गेट रैंक रहेगा, तो तुम PhD डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो थ्रू इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, ठीक है। एंड अब्रॉड PhD लाइक नानयांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NTU और उसके साथ साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS, ये जो सिंगापुर और जर्मनी का कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर तुम मतलब गेट रैंक के थ्रू भी अब्रॉड में PhD कर सकते हो। तो गेट का जो रैंक का वैलिडिटी ये PhD के लिए एक टाइप का होता है और जॉब्स के लिए अलग टाइप का होता है। अगर कुछ पैंडेमिक सिचुएशन लाइक कोविड के लिए अभी क्या हो रहा है कि 2021 वाला स्टूडेंट भी 2022 में अप्लाई कर सकता है, ऐसे कुछ एलिजिबिलिटी दिया रहता है। अगर कुछ पैंडेमिक नहीं हुआ, इन जनरल केसेस जब कुछ नहीं पैंडेमिक सिचुएशन नहीं रहता, तब PSU जॉब्स और कंपनी जॉब्स के लिए 1 साल वैलिड रहता है गेट का जो रैंक या फिर गेट का स्कोर, एंड PhD के लिए 3 साल वैलिड रहता है। सपोज 2022 में तुम गेट क्वालिफाई किया, तो तुम्हारा गेट क्वालिफिकेशन का टैग लाइफ टाइम रहेगा कि यू आर गेट क्वालिफाइड, लेकिन तुम PSU जॉब्स में जस्ट गेट 2022 का जो गेट क्वालिफाई किया, तो 2022 का ही PSU जॉब्स में तुम अप्लाई कर सकते हो एंड जॉब तुम्हें मिल सकता है। 2023 में जब जाओगे 2022 का रैंक अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फ्रेश एग्जाम फ्रेश जॉब, ऐसे मतलब टेक्निक्स है, ठीक है। एंड PhD के लिए ये जो गेट का रैंक 3 साल वैलिड रहता है। सपोज तुम 2022 में गेट 2022 में एग्जाम क्वालिफाई किया विद ए गुड रैंक अंडर 1000 या फिर अंडर 1500, तो उसके बाद तुम 3 साल तक ये गेट रैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। सपोज 2022 में गेट क्वालिफाई किया, मतलब 2022, 23 एंड 24, ये जो 3 साल में कहीं पर भी तुम अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए। तो गेट क्वालिफाई तुम लाइफ टाइम माना जाओगे कि यू आर गेट क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, बट PSU जॉब्स और कंपनी जॉब्स के लिए इसका वैलिडिटी 1 ईयर। जिस साल में गेट क्वालिफाई कर रहे हो उस साल ही तुम्हें PhD मतलब जॉब्स करना है, एंड PhD के लिए उसका वैलिडिटी 3 साल, ठीक है। अभी CSIR NET के बारे में डिस्कस करते हैं। तो CSIR NET जो एग्जाम है ये जनरली साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, एंड ये एग्जाम के थ्रू PhD में एनरोलमेंट के लिए ये जो एग्जाम है मतलब कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो एग्जाम है जनरली JRF और LS 2 कैटेगरी का मतलब रैंक दिया जाता है, जिसका बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो उसको JRF देता है। JRF से 10 मार्क्स कम LS जो मार्क्स होता है उसको LS का मतलब टैग दिया जाता है, ठीक है। एक बार गेट क्वालिफाई कर CSIR NET क्वालिफाई कर लिया, मतलब तुम लाइफ टाइम CSIR NET JRF क्वालिफाइड ऐसे
कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो वैलिडिटी, मतलब इसके थ्रू जॉब्स उतना ज़्यादा नहीं मिलता, ये जस्ट पीएचडी के लिए ही वैलिड है। तो इसका जो वैलिडिटी पीएचडी ज्वाइन करने के लिए 2 साल का। सपोज तुम 2022 में जून या फिर दिसंबर, जहाँ पर भी जो एग्जाम में तुम क्वालिफाई किया, तो वहाँ से लेकर 2 ईयर्स तक, ठीक है, तुम कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो जैम एग्जाम का जो वैलिडिटी एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए 1 साल, गेट का जो वैलिडिटी पीएसयू जॉब्स और कंपनी जॉब्स के लिए 1 साल, एंड पीएचडी के लिए 3 साल, एंड सीएसआर नेट जो एग्जाम है यहाँ पर पीएचडी करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, एंड इसका जो वैलिडिटी 2 साल फॉर पीएचडी, ठीक है। एंड ये जो 3 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लाइफ टाइम यू आर गेट, जैम और सीएसआर नेट क्वालिफाइड माना जाओगे। सो दैट्स ऑल। सो कन्फ्यूजन्स कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इसका वैलिडिटी और मतलब क्वालिफिकेशन टैग दोनों अलग चीज़ होता है। क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होता है, लेकिन जो वैलिडिटी होता है वो पर्टिकुलर एज मतलब टाइम बाउंडेशन होता है। That's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.